मछली स्टोरी इन हिंदी। अनवर अजीम। पानी की सतह से मछली उड़ी, रेत पर गिरी और तड़प तड़प कर मर गई। वह रेत से तड़प कर पानी में गिरा और मर गया। लाश पानी की सतह पर तैर रही है। वह मर गया, मारा गया, क्या फर्क पड़ता है। धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, सो अब भी लगा रही है। एक मछली के मरने से क्या होता है? सारी मछलियां भी मर जाएं तो क्या हो जाएगा? धरती नाचती रहेगी, सूरज दहकता रहेगा, लोग कोल्ड कॉफी पीते रहेंगे, शायर ठर्रा पीता रहेगा, कसाई बकरी की गर्दन पर छुरा फेरता रहेगा, मसीहा का इंतजार होता रहेगा, दीवाने जंजीरों से उलझते रहेंगे, जीनियस एफएलएफएल पुकारते रहेंगे। लाश तो है मगर वह खुद कहाँ है? वक्त का कैदी कहाँ है? वह कहाँ था जब वह कैदी नहीं था? वह कहाँ है जब वह कैदी नहीं है? वह कहाँ है जिसके वजूद से वक्त की नाप होती है? वह जिसकी लाश पानी की सतह पर तैर रही है। यारो कॉफी पियो, कॉफी ठंडी हो जाएगी। हर चीज रखी रखी ठंडी हो जाती है। सब चुप है जब ख्याल की लौ जलती है। जब अंदर तूफान चीखता है तो जबान खामोश हो जाती है। सब चुप है जब अंदर वीरानी बढ़ती है तो खौफ बढ़ता है। खौफ में आदमी जोर जोर से बातें करने लगता है। चारों हम बातें कर रहे हैं जोर जोर से, फिर भी सब चुप है। हम कॉफी पी रहे हैं, कॉफी भी चुप है, यार भी चुप है। सब चुप हैं, फिर यह हंगामा कैसा है? चमचे बज रहे हैं, फालियां झनक रही हैं, थालियां कोच की हैं। चेहरे रबड़ के हैं, चेहरे थरथरा रहे हैं। रबड़ के खालों में हवा भरी हुई है। हवा में रफ्तार है, हवा रफ्तार में ऊंच नीच पैदा करती है। गुब्बारों में आवाज भरी हुई है। जब आवाज अपने आप को गुब्बारों से आजाद करा लेती है तो गुब्बारे पिचक जाते हैं। रबड़ की थैलियों की तरह जिन्हें किसी ठोस चीज का इंतजार है। लेकिन जो चीज ठोस है, हकीकत नहीं है। इंतजार बेकार है। चेहरों में हवा भर रही है, लेकिन चेहरे हैं कि पिचके चले जा रहे हैं। चार एक मेज के गिर्द बैठे हैं। मेजें शक्लें बदलती रहती हैं। कभी यह चौकोर हो जाती है, कभी तिकोन। हम सब तिकोन हैं। हम मेज के चारों तरफ बैठे हैं जो चौकोर है। हम मरी हुई गाय और कुत्तों के गिर्द गिद्धों को इसी तरह बैठे देखते हैं। पर फुलाए, सिर झुकाए, आसमान, धूप, हवा और फूल से बेखबर, खुशबू से बेजार, हम इसी तरह बैठे हैं पर फुलाए। हमारी काली काली चोंचें, जिनसे सिगरेट और आइसक्रीम की बू आती है, कितनी तेज है। गिद्ध हमें वैसे ही नजर आते हैं जैसे वह हैं, हम उन्हें कैसे नजर आते हैं। हम गिद्धों को देखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। सोचना हमारी मजबूरी है, गिद्ध मजबूर नहीं। वे हमें चौकोर मेज के गिर्द बैठा देखते हैं और कुछ नहीं सोचते। हम साजिशें करते हैं और गिद्धों को नफरत से देखते हैं, जो मुर्दे पर चोंचे मार रहे हैं। हम खड़े सोचते हैं और मुस्कुराते हैं, जो सोचते हैं वही मुस्कुराते हैं। गिद्ध मुस्कुराते नहीं, वह अपने पंजों से खाल और गोश्त को नोचते रहते हैं। मेजें शक्ल बदल रही हैं। अब हमारी मेज लंबी हो गई है, ईसा मसीह की मेज की तरह। यह आखिरी खाना है सूली पर चढ़ने से पहले। एक मेज में कितनी मेज मिल गई है। लंबी मेज के गिर्द कुर्सियां बढ़ती जा रही हैं, साइज में भी और तादाद में भी। कुर्सियां हमें देख सकती हैं, हमारा बोझ महसूस कर सकती हैं, लेकिन कुर्सियां हमें दिखाई नहीं देती। कुर्सियों पर हम जो बोझ डाल रहे हैं वह भी हमें महसूस नहीं होता। हम खुश हैं, हम समझते हैं हम कुर्सियों पर नहीं, सुर्ख फूलों पर बैठे हैं। हम खुशी में मोह बिसूर रहे हैं और अपना अपना अंगूठा चूस रहे हैं, इसलिए कि हम जिंदा हैं। जो अपना अंगूठा नहीं चूस रहे हैं वो फ्रॉड हैं। हमारी मेज लंबी होती जा रही है। बेसर्वे बेनजर लोग आते हैं और कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। कटी हुई गर्दनों से जो कटे हुए दरख्त की तरह ढूंढ है, आवाजें निकल रही हैं। लेकिन यार चुप हैं, वे सिर्फ अपनी आवाजें सुन रहे हैं। मैं सबकी आवाज सुन रहा हूं, तुम सबकी। तुम्हें मेरी कुर्सी खाली नजर आ रही है। कुर्सी इतनी ऊंची है,
मैं अपनी खाली कुर्सी पर मौजूद हूँ। तुम मुझे देख सकते। मैं मर चुका हूँ। जो मर जाते हैं दिखाई नहीं देते। जो दिखाई नहीं देते वे मर जाते हैं। लेकिन मैं अपने आप को देख सकता हूँ। जब मैं जिंदा था अपने आप को नहीं देख सकता था। अब मरकर मैं अपने आप से ऊपर उठ गया हूँ। अब मैं ही मैं हूँ। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम्हारी चोंच, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे पंजे। मैं अपनी लाश को भी देख सकता हूँ। लाश पानी की सतह पर तैर रही है। मैं मरकर मछली बन गया हूँ। मरी हुई मछली पानी पर तैर रही है। मेरी लाश कितनी बड़ी है। फूली फूली, नर्म नर्म, छोटी छोटी मछलियां मेरा गोश्त नोच रही हैं। मेरे नाखून, मेरे दीदे, मेरी नाक, हर चीज कितनी नर्म है। छोटे छोटे मुंह में बुलबुलों की तरह पिघलती हुई। आज भी तुम मेज के गिर्द बैठे हो। तब भी तुम मेज के गिर्द बैठे थे। रात है, शोर है, रोशनी है, परछाइयां हैं। मैं आवाजों और रोशनियों के बुलबुलों में तैर रहा हूं। मैं चल नहीं रहा हूं। मैं तैर रहा हूं। तुम मुझे देख रहे हो, इस तरह जैसे नहीं देख रहे हो। मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं इस तरह जैसे देख रहा हूं। मैं हवा पर चल रहा हूं। मैं तुम्हारे चेहरों में अपना चेहरा देखता हूं। अपने चेहरे से कौन कुछ छिपाता है? मैं भी कुछ नहीं छिपाता। मुझे उबकाई आती है। तुम मुंह फेर लेते हो। तुम्हें भी उबकाई आती है। तुम कहा लगाते हो। सफेद सफेद बुलबुलें मुझ पर हमला करते हैं। मुझे धकेलते हैं, मुझे मारते हैं। मैं डुबकी लगा लेता हूं रोशनियों के अंधेरे समंदर में। बुलबुले वहां भी मेरा पीछा करते हैं। तुम इन बुलबुलों से अपनी चोंच निकालते हो और मेरा गोश्त नोचते हो और हंसते हो। मैं परों की आवाज सुनता हूं और बेहोश हो जाता हूं। मैं काले समंदर की काली तह में बंद हूं। मैं कदमों की आहट सुनता हूं। बूट गुजरते हैं मेरे सिर को कुचलते हुए। मैं टैंकों की घन गरज सुनता हूं। और मेरी आंख खुल जाती है। उस औरत का पेटीकोट कितना मैला है। मेरी तरह मैला और पुराना, मेरी तरह। बच्चा स्कूल जा रहा है। बच्चे की किताब वक वक है। मेरी तरह वक वक और बेमजा। मेरी तरह जो पाउंड्रियां मुझसे कुछ कह रही है। झुर्रियां मुस्कुरा रही है। मेरी तरह सख्त जान और हंसमुख। मैंने कंबल में मुंह छुपा लिया है। रोशनी और चूल्हे से मुझे नफरत है। दोनों मुझे खाए जा रहे हैं। तुम मुझे खाए जा रहे हो। छुरी कांटे से। तुम खा रहे हो और मैं हंस रहा हूं। खाओ खाओ, मैं शेर पढ़ता हूं और तुम मुझे थूक देते हो। मुझे, ख्याल, मेरे तजुर्बे को तुम मुझे हजम नहीं कर सकते। मैं सड़ी हुई मछली हूं। इंसान जब सड़ जाता, मछली बन जाता है। मछली जब सड़ जाती है, पानी की सतह पर तैरने लगती है। मैं पानी की सतह पर तैर रहा हूं। तुम मेज के आसपास बैठे हो। कॉफी पी रहे हो और शराब की सोच रहे हो। मुझे हिचकी आ रही है और तुम्हें शाम की फिक्र है। कतरा कतरा, जहर। कतरा कतरा टपक रहा है शिराओं में। और मैं पक रहा हूं। लावा लावा, फरेब, झूठ, ख्वाब, बलात्कार, धींगा मुश्ती। मेरा गीत, वक्त का भंवर। कतरा कतरा। मैं कहा लगाता हूं। तुम कहते हो ये प्रोपगेंडा है। मैं जहर पीता हूं। तुम कहते हो ये प्रोपगेंडा है। मैं लावा बनकर फटता हूं। तुम कहते हो ये प्रोपगेंडा है। जो गैर हानिप्रद नहीं वह प्रोपगेंडा है। सिर्फ गेंद प्रोपगेंडा नहीं। सो तुम पट्टे खा रहे हो। यहां लोग कॉफी पी रहे हैं। देखो देखो, अपनी प्यालियों में झांक कर देखो। तुम्हारी कॉफी का रंग कैसा है। रंग, रंग प्रोपगेंडा है। हम कलाकार हैं। कलाकार का कोई रंग नहीं होता। मैं भूख हूं। भूख, ये प्रोपगेंडा है। जो कुछ है प्रोपगेंडा है। जो कुछ नहीं है, कला है। तुम हो, हम नहीं है। तुम कहा लगाते हो। तुम्हारा कहा आर्ट है। मेरा कहा नकबजनी है। मैं जिस औरत के साथ सोता हूं, उसे पहचानता हूं। मैं उसके साथ सफर करता हूं। तुम सोते हो मगर पहचानते नहीं। तुम सफर नहीं करते, खड़े रहते हो। सफर करना प्रोपगेंडा है। खड़ा रहना आर्ट है। तुम खड़े हो।
तुम दो किनारों के बीच खड़े हो। तुम किसी के तरफदार नहीं, तुम सबके यार। तुम एक चौराहा हो, मुझे आगे जाना है। तुम्हारी मेज से आगे जाओ जाओ, हमारी मेज से आगे जाओ। सवेरा, तूफान, हमला, हमारी मेज मूलियों का पड़ाव नहीं। जाओ जाओ आगे जाओ। स्पंज की तरह भीगा हुआ चेहरा, आंखों में गैंज, होंठ सूजे हुए, हाथ पांव सिकुड़े हुए। वेटर, इसको उठाकर बाहर फेंक दो। हम खूबसूरत बातें कर रहे हैं। आई में अश्लीलता क्या है? बक रहे हो। फासिज्म क्या है? बक रहे हो। कास का प्लेग क्या है? वेटर, फेंक दो उठाकर इसे। शायर बना फिरता है कहीं का। कॉफी लाओ, और लाओ हम कलाकार लोग। हाँ जी, मेरी कहानी के साथ यह नोट छापिए, खत्म हो जाएंगे सब। लो देखो, शायर फिर घुसा चला आ रहा है अंदर। भाई मेरी सुनिए, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। मुझे पैसे दीजिए, मुझे पीना है, मुझे पीना है। घर में कुछ नहीं, जिस्म पर कुछ नहीं, दफ्तर में कुछ नहीं। मुझे रोज चाहिए आग, बोतल में बंद आग। यह आग नहीं मिलती तो मैं फैलने लगता हूं। मैं इतना फैलता हूं कि आसमान छिप जाता है, जमीन छिप जाती है। तब मुझे डर लगता है। जब डर लगता है तो मैं पीता हूं। तब मैं असल हालत पर आ जाता हूं। तब हर चीज तारों की तरह अपनी अपनी जगह पर झिलमिलाने लगती है। उसका चेहरा स्पंज की तरह है, भीगा हुआ। उसके मुंह की बदबू भीगी हुई है। वह दाएं पैर का जूता बाएं पैर में पहने हुए है। उसका बायां पैर नंगा है। उसकी पतलून के बटन खुले हुए हैं। शायद बटन है ही नहीं। पतलून भीगी हुई है। चाक गिरेबा से बाल झांक रहे हैं। बालों में मैल है, रस्सी की तरह बटे हुए बाल। कोहनियां छिली हुई हैं और आस्तीनों के छेदों से झांक रही हैं। पेशानी के जख्म की पपड़ी उखड़ गई है। जख्म के निशान से जख्म के अंदर झांका जा सकता है, लेकिन जख्म के अंदर ड्राइंग रूम नहीं है। देखिए देखिए, उसका कद बढ़ने लगता है। उसका सीना चौड़ा होता जा रहा है। आंखों की नमी मिटने लगी है। उसकी सांस लपटे लपक रही है। उसके नुकोश मिटने लगते हैं। एक साया है और कुछ नहीं। रेस्तरां में बादल उतर आया है। बादल जो एक आकार है और कुछ नहीं। बादल गरजता है। मेजों के गिर्द